To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away. ओपिनियन हाउस के दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्चुअल में ये न्यूज थोड़ा सा जो हम अभी लेकर के आए हैं, जिस पे चर्चा करना चाहते हैं, ये हो तो 2 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन कल एक रिकॉर्डिंग किया, लेकिन मैं आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाया कुछ कारणवश, टेक्निकल ग्लिच के कारण। तो अभी फिर से एक बार हम इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। ये मामला है, याना मीर एक पत्रकार हैं, कश्मीर की एक्टिविस्ट भी हैं, लड़की हैं और पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो ब्रिटिश संसद भवन में के अंदर एक कार्यक्रम था, संकल्प दिवस के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहां पर ये पहुंची थी और वहां पर इनका स्पीच जो वायरल हो रहा है वो बड़ा जबरदस्त है ट्विटर पर, और हम आपको स्क्रीन पर छोटा सा कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अंश इसका स्क्रीन पर लगा देने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें वो बड़ा कटाक्ष की है मलाला यूसुफजई पे, और बहुत सारे वो पत्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की चेष्टा करते रहे जब धारा 370 को हटाया गया। तो इस मामले पर वो स्पीच दी जो कि इंग्लिश में है, तो उसका कुछ अंश हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं कि आई एम नॉट मलाला यूसुफजई। वो बोली है, हिंदी में उसका अनुवाद आपको बता देते हैं। बोली कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, हमें भारत से कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर भारत की बेशक मतलब हिस्सा है और वहां मैं स्वतंत्र हूं, सुरक्षित हूं और खुश हूं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में भी वो बोली कि ये दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले शहरों में से एक है, जो बहुत ही खूबसूरत है और जो बहुत सारे लोगों के द्वारा आक्षेप लगाया गया था उस समय कि यहाँ पर लोगों का अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो कायदे से उनके हेकड़ी निकाल दी। अब मलाला यूसुफजई भी बड़ा मामला मतलब उनका जो नाम लेना ये काफी मतलब उनका हरकत जो कुछ था, जब आपको कर्नाटका में हिजाब बैन हुआ था, तो मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं और एक्चुअल में पाकिस्तान की हैं, और वो पाकिस्तान में स्त्रियों को पढ़ने के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो आवाज मतलब बनना चाहती थी। और इसी दौरान उनको आतंकवादियों द्वारा उनके सिर में गोली मारा गया, तो वो किसी तरह बच गई। उसके बाद वो फॉरेन चली गई और वहां पर उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन जब वो भारत के मामले में अपनी वक्तव्य जो दिए थे उनका काफी आलोचना किया गया था, और जाहिर सी बात है कि याना मीर भी उस आलोचक रहे होंगी, क्योंकि जब ब्रिटेन के संसद भवन में वो जो ये क्लिप जब आप देखेंगी तो इस शब्द पे वो काफी एम्फसाइज किए हैं। जब वो बोली हैं तो मैं मलाला यूसुफजई नहीं, क्योंकि उनको देश छोड़ना पड़ा था। तो हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों का रहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर टेररिज्म है, भारतीय आर्मी के द्वारा मतलब जनता को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो आर्मी के ऊपर भी बोली है मेरी याना में, बोली कि बहुत जो भी है अच्छा उनके द्वारा व्यवहार रहता है और वो काफी हद तक टेररिज्म को कंट्रोल किए हैं। ये बात भी सही है, ये तो सारा डेटा अवेलेबल है, वो आप लोग देखे ही होंगे हर दिन न्यूज में। तो आतंकवादियों को तो न्यूट्रलाइज किया गया है सेना के द्वारा, इसमें कोई। अब इसी मामले में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये भारत की और जम्मू कश्मीर की छवि की बात है और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देखा जाता है।
जब तक यहाँ के लोग, यहाँ के इन्फ्लुएंसर, यहाँ की जनता, और जनता वो भी जब कश्मीर की बात होती है तो कश्मीर भूभाग से उठी हुई कोई जनता जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें रखते हैं तो वो एक समझिए कि उन प्रोपगंडा पत्रकारों के ऊपर तमाचा भी है। और अपने देश के बारे में जो सच है, ऐसा ये सारी चीजें जो वो बोली है सच है, ये किसी प्रोपगंडा के तहत नहीं बोला गया है कि नहीं हमको कुछ फैलाना है। वो गई थी उस कार्यक्रम में और वहां पर वो बोली है, उनको विविधता क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी एम्बेसडर, सॉरी एक मिनट, हाँ, डाइवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अब इसी मामले को लेकर के हम थोड़ा सा एक न्यूज और इसी में ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है। तो यहाँ पर आप एक क्लिप देख रहे होंगे ट्विटर पर, और ये काफी ये भी चर्चा में रहा है। हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गुलमर्ग में गए हैं कश्मीर में। तो अचानक से गाड़ी रोककर कुछ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, तो वहां गाड़ी रोका, उतरा और उनके साथ क्रिकेट खेले और उन लोगों से बातचीत की, सेल्फी ली। तो ये मामला, अब इसको हम क्यों बोल रहे हैं, ये भी बड़ा एक, देखिए यही सब चीजें जो है सॉफ्ट पावर। एक सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्तित्व बड़ी ही बिना किसी राजनीतिक परिपाटी को रखे बिना आसानी से गए, बच्चों के बीच में क्रिकेट खेला। 4-5 मिनट का शायद वो वीडियो है, आप देखेंगे। तो ये क्या करता है, एक सॉफ्ट मैसेज देता है, क्योंकि सूचना तंत्र में क्या है कि ये सब चीजें, और जब ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा ये चीजें जब सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। इससे इकोनॉमिकल तो बेनिफिट्स है ही, लेकिन एक सोशल बेनिफिट्स भी होता है कि नहीं, जो धारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों द्वारा बनवा दिया गया है, एक्चुअली एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह का धारणा को बिल्कुल लाया गया। पाकिस्तान इसको काफी स्पॉन्सर किया है। 370 जब हटाया गया था तो एकदम पाकिस्तान का हो अल्लाह, तो आप लोग देखे ही होंगे कि किस तरह से मतलब लंगोट खोल के वो दौड़ना शुरू कर चुका था। तो इस तरह के देश को भी अब इन्फ्लुएंसर के द्वारा जब ऐसी वीडियो डाले जाते हैं तो एक अंतरराष्ट्रीय असर बनता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जमाना था, टेररिज्म तो थी, लेकिन अब काफी हद तक इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अब लोग बड़े मजे से वहां जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं। और इसी संदेश को सचिन तेंदुलकर जी ने आगे बढ़ाया है, तो ये बड़ा काबिले तारीफ काम किया है उन्होंने। और चलिए, ये 2 न्यूज हो चूंकि ये पुराना तो हो चुका था, लेकिन फिर भी हम एक बार अपने चैनल पर लाना जरूरी समझे। आगे फिर ऐसे ही चर्चा में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। बस तो मेरा ध्यान आपके ऊपर है।